सर इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज या फिर एक बिहेवियर का टेस्ट होता है? सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सर अच्छा रहा और जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ। उन्होंने वो चीज़ पूछा है, तो अब अच्छा। क्या मुझे काम करना होगा। 3 बेसिक पॉइंट्स जो कि सारे कैंडिडेट को अपीयर होने से पहले इंटरव्यू में जानना चाहिए। पैनल कैसे लगे? पैनल बहुत अच्छे थे। जिस टाइप के मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए। एस्पायरेंट को कोई दिक्कत होगी बीपीएससी वाला के पास आता है इंटरव्यू देने के लिए तो? सवाल बेसिकली चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा। है और ग्रेजुएशन भी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हेलो गए। एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आप सबको पता होगा कि जो सरसठी बीपीएससी का जो मेंस का पेपर है उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है रेडी हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपना मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी सिलसिले में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला जो है, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती थी इनके द्वारा, वो फाइनली ऑफलाइन उतरी है मॉक इंटरव्यू कराने के लिए एस्पायरेंट्स के लिए। तो अभी इनका इंटरव्यू सेशन चल रहा है पटना में। तो चलिए जो भी एस्पायरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनसे बातें करते हैं, अंदर क्या फैसिलिटी है, बोर्ड मेंबर क्या है, क्या एक्सपर्टीज। इस वीडियो में बने रही, आपको हम चलिए दिखा। तो अंदर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से पैनलिस्ट जो है इंटरव्यू ले रहे हैं और किस तरीके का अंदर का माहौल है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सर जैसे कि इंटरव्यू कर पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है सर, एनालाइज करना, फिर उसके बाद प्रॉपर फीडबैक देना। तो आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं देख करके कैंडिडेट को? ये देखकर कैंडिडेट को नहीं किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसका इंटर करना, उसका जैसे अभिवादन करना, बैठना, फिर जवाब देने का तरीका, जवाब में स्पष्टता और उसकी समझ, फिर जैसे एग्जिट, उसकी जो हॉबीज़ हैं उस पर उसको क्या जानकारी है ना। तो ओवरऑल उसका व्यक्तित्व देखा जाता है ना। लेकिन माध्यम क्या होता है, तो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो उसके माध्यम से यही कि ओवरऑल उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसी पे नंबर। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा सर 3 बेसिक पॉइंट्स जो कि सारे कैंडिडेट को अपीयर होने से पहले इंटरव्यू में जानना चाहिए। देखिए, पहली बात कि जो भी ऑप्शनल है उसका क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। कितना क्लियर है सब्जेक्ट मैटर पे, वो क्लियर होना ही चाहिए। दूसरा, समसामयिक जो भी घटनाएं हैं उसकी समझ होनी ही चाहिए, क्या देश में हो रहा है और यहाँ हो रहा है, ये तो आपको जानना ही है। और थर्ड है कि हॉबीज़ में थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हॉबीज़ अंदर से आती हैं चीज़ें, आपका इंट्यूशन है वो, ठीक है ना, वो आप करेंगे ही। ये सब बेसिक आदमी को समझ रखना चाहिए। आंसर आपसे ड्रेस कोड को लेकर के मैं जानना चाहूँगा सर, क्या एस्पायरेंट्स क्या फॉलो करें ड्रेस कोड? नॉर्मली जो भी है फॉर्मल ड्रेस अगर पहने वो सफिशिएंट है, चाहे वो लेडी आदि पुरुष जो मेंस हैं, बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, तो उन लोग के लिए वहाँ फॉर्मल ड्रेस ही के बारे में बोला जाता है। अगर लड़के हैं तो वो नॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, पैंट, जो भी जूता, या अगर ठंड का समय है तो ब्लेजर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो वो आपका जो है साड़ी पहन करके जा सकते हैं या फिर अपना सलवार सूट पहन करके जा सकते हैं। सर इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज या फिर एक बिहेवियर का टेस्ट होता है? इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट द नॉलेज। हाँ, ये है कि अगर नॉलेज है तो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। पैनल कैसे लगे? पैनल बहुत अच्छे थे। जिस टाइप के मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे। कुछ सजेशन उन्होंने दिया आपके इंटरव्यू के बेसिस पे? जी, वो बोले कि और ज़्यादा हम्बल रहना और कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट जैसे रहना। क्या क्या सवाल वो पूछे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से थे और मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट से थे और मेरी हॉबीज से सवाल थे। नर्वसनेस थी जाने से पहले? थोड़ा बहुत थी। थोड़ा बहुत थी। और आफ्टर ऑल जब आप इंटरव्यू दे रहे थे उस टाइम पे और इंटरव्यू के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब लगा कि हाँ मैंने अच्छा दिया? मुझे लगा कि मैंने ठीक दिया, उधर से फीडबैक भी ठीक आया और उन्होंने बोला कि हम्बल रहना और कॉन्फिडेंट रहना है। किस दिन आपका इंटरव्यू है? 14 अक्टूबर को। 14 को है। ओके, आपको हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो हेलो, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू? अच्छा रहा, बहुत अच्छे पैनल थे, तो बहुत नॉर्मल रहा। अच्छा जी। अच्छा,
पैनल जब इंटरव्यू ले रहे थे आपको तो मतलब जो एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू के अंदर का बोर्ड मेंबर का, वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे लग रहा था, फील हो रही थी उस तरीके की? हाँ, लगभग वैसा ही माहौल था यहाँ पे। वैसा ही था। अच्छा, क्या क्या सवाल वो बेसिकली पूछे? सवाल बेसिकली चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा। है और ग्रेजुएशन भी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर डेप्थ से रिलेटेड पूछे हैं कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके रिलेटेड था। अब उसके बाद करंट अफेयर में मणिपुर घटना, अच्छा। उससे संबंधित था। मतलब इंटरव्यूज जाने से पहले थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता है, कैसे काम डाउन यहाँ पे कैसे किया आपको? नर्वस तो होती ही है, माइंड में चलते रहता है कि कैसा सवाल आएगा, क्या पूछा जाएगा। तो वो चीज़ आपको अपने आप को काम रखना पड़ता है, तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि इंटरव्यू कंडक्ट कर लेना और उसके बाद में एक एनालिसिस करके एक प्रॉपर फीडबैक देना सबसे मेन की कंपोनेंट होता है, तो सर ने उस तरीके का दिया आपके इंटरव्यू के बाद में? हाँ, जैसे जिस जिस एरिया में मुझे अभी वर्क करने की आवश्यकता है, अच्छा। उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से गाइड किए हैं और बताए हैं कि किस किस सेक्टर में आपको और बेहतर करने की आवश्यकता है। अच्छा, जो भी सर ने आपको फीडबैक दिया, आपको लगा कि हाँ इस पॉइंट पे यार सही में वर्क करने की नीड है? जी जी, मुझे भी लगा कि उस क्षेत्र में और अभी काम करने की आवश्यकता है। एंड ओवरऑल हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू? बहुत अच्छा था और पैनल बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा लगा। आपके फर्दर जो इंटरव्यू होंगे 9 से जो शुरू होने वाले हैं, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सर अच्छा रहा, और जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने वो चीज़ पूछा है, तो अब अच्छा। से मुझे काम करना होगा उस पर। अच्छा, मतलब वो सब चीज़ भी फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, जिसमें जो कमी थी उन्होंने बताया है, तो बताया। उस पर हाँ काम करना होगा। बोर्ड मेंबर कैसे लगे आपको? हाँ ठीक थे। देवर स्मार्ट, वो मतलब एक होता ना एनालाइज करना पेरेंट्स को, उतना कर पा रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो अच्छी तरह से कर पा रहे थे और एक ठीक ठाक प्रेशर भी बिल्ड कर रहे थे, तो अच्छा, ठीक था। अच्छा, ये प्रेशर तो ऑब्वियसली फ्रूटफुल होगा आपके अपकमिंग इंटरव्यू हाँ के लिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हाँ। अच्छा, कैसे क्या सवाल पूछे मतलब स्टार्ट से वो? जैसे कि पहले ही था, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अच्छा। तो उनसे क्वेश्चन आया था। अच्छा। उसके बाद हिंदी साहित्य मेरा है, तो उनसे उन्होंने क्वेश्चन अच्छा खासा किया था। हाँ। तो ज़्यादा स्पीच क्वेश्चन था। फिर बिहार के बारे में क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ का जो किस तरह से आप यहाँ अगर आप प्रशासक बनते हो तो किस तरह आप डेवलप करोगे बिहार को, यहाँ का क्या क्या पॉलिसीज ला रही है सरकारें, तो इसके बारे में थी। और फिर अब यही अराउंड इसी के टॉपिक पे पूरा इंटरव्यू चला था। हाँ सर। तो सवाल वो पूछ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं रियल बोर्ड मेंबर के साथ ही बैठा हूँ। ठीक था, वो बहुत अच्छा था। ओके, डिस्क्राइब दिस इंटरव्यू इन अ नटसेल। ये बहुत हम बेस्ट बोल सकते हैं, और इसमें बोले तो एक सुधार की भी ज़रूरत है हमें पर्सनली, मेरे तौर पे इधर तो सही है। ओके, किस दिन आपका इंटरव्यू है? 11 तारीख को। 11 को। हाँ ओके, हमारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो जैसा कि अभी इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी वाला इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है बीपीएससी के लिए, जो कि 9 अक्टूबर से जो इंटरव्यू है शुरू होने वाला है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली एस्पायरेंट के लिए। तो हेलो सर, आप यहाँ तक मतलब कैसे पहुँचे एस्पायरेंट्स बीपीएससी वाला जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है उसके लिए? सर अब जैसे बोरिंग रोड पे अपना सेंटर है, बोरिंग रोड डीपीएल दागीवाला लेन में अपना सेंटर है आनंदपुरी में। आपको आना हो तो आप बोरिंग रोड चौराहे तक आ जाइए, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो, या जंक्शन से सीधा आप यहाँ से कैब करके भी आ सकते हो। और किसी को भी बोलिए आपने आनंदपुरी बोरिंग रोड जाना है तो आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, कैब वाले भी छोड़ देंगे और रिक्शा वाले भैया भी छोड़ देंगे आप यहाँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे मतलब इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, और जैसे कि आप ऑनलाइन में जाके टेलीग्राम में जाके आप गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, वो आप फिल कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, स्लॉट बुकिंग के लिए आपको कॉल आ जाएगा, और कॉल आने के बाद में आपको सीधा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ जाना है। और कोई डायरेक्ट अगर पेरेंट आकर के इंटरव्यू देना चाहे तो? डायरेक्ट एक्सपेरेंट आ गए तो उनको आप डायरेक्ट भी फॉर्म प्रोवाइड करते हो, उन्हें सिर्फ फॉर्म भर देने का, और वो आप पे थोड़ी देर वेट करके आप इंटरव्यू दे सकते हो। और आप हमें बताइएगा सर, क्या क्या पर्क्स जो है इंटरव्यू, जो बीपीएससी वाला जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है वो प्रोवाइड कर रही है एस्पायरेंट के लिए?
तो बेसिकली हमारा थॉट इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में ये था कि हम जितना ज़्यादा रियल सिनारियो दे सकें स्टूडेंट को यहाँ पे, कि जैसा एग्जैक्टली इंटरव्यू मॉक वहाँ पे होता है असली वाला, उसका मॉक हम एग्जैक्ट उसी इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करें। उसके लिए हमने बेस्ट ऑफ दी पैनलिस्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे पैनलिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं। तो इनको लाइक बहुत ही प्रॉपर नॉलेज है कि इंटरव्यू एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होता है, क्योंकि इन्होंने खुद भी पास में किया हुआ है। उसके साथ में एक प्रॉपर इंटरव्यू के बाद में फीडबैक सेशन हम लगवाते हैं, जहाँ पे पैनल उनको बताता है कि क्या क्या उनकी गलतियाँ थी एंड क्या चीज़ें वो फिक्स कर सकते हैं। उसके अपार्ट में एडिशनल उनको मिलता है नॉलेज कि क्या करना है। इसके बाद में हम भी पर्सनली सपोर्ट देते हैं बाई आस्किंग देम टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमारे एजुकेटर्स भी एडेड हैं, जो कि वो भी टिप्स एंड एक्सेट्रा प्रोवाइड करते रहते हैं। कुछ भी डाउट है अगर बच्चे को, वो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं और वहाँ पे उनको रिप्लाईज भी मिलते रहता है। तो ये हमने दिया हुआ है। बीपीएससी वाला पहली बार आई है पटना इंटरव्यू कंडक्ट कराने, एंड 100% आप तो देंगे ना एस्पायरेंट के लिए? यस, हम 100% दे रहे हैं एस्पिरेंट के लिए। जो पैनलिस्ट है हमारे, वो सब A1 पैनलिस्ट है। उनके साथ में जो पैनलिस्ट है, मतलब जैसे सर ने बताया कि सब अलग अलग डिवीजन से यहाँ पे आने वाले मतलब एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरी बात ऐसी है कि जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल जवाब है, मुझे नहीं लगता कि 90%, मतलब ऐसे लग रहा है कि 90% सवाल जवाब वो भी हो सकते हैं। और जो हम लोग हमारी तरफ से बुकलेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर में हमने करंट अफेयर्स हो गया, फिर बाद में बिहार के बारे में जितनी कुछ जानकारी है वो सब भी प्रोवाइड किए। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में एस्पिरेंट को कुछ तकलीफ आएगी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ जाके। पोस्ट इंटरव्यू बुकलेट भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, हम लोग बुकलेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर करंट अफेयर्स वगैरह, जैसा मैंने अभी बताया, सब चीज़ें हमने उसके अंदर इंक्लूड करके दिया है वो बुकलेट के अंदर। बेसिकली इंटरव्यू तो 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, बट पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला कब तक इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी पटना में? सो हमारा ये जो इवेंट है वो 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें ऐसा है कि बच्चे आ सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर उनको फील होता है कि वो अप टू द मार्क नहीं रहे, अपना 100% नहीं दे पाए, तो उनके लिए दोबारा भी यहाँ पे फैसिलिटी है कि आके दे सकते हैं। आज के दिन में भी जो इंटरव्यूज हुए हैं, दे वर सो इम्प्रेस्ड पैनल्स के थ्रू कि दे वांटेड टू गिव द इंटरव्यू अगेन, एंड उन्होंने फिर से बुक किया है नेक्स्ट 1 वीक में स्लॉट। मतलब एक एस्पायरेंट मल्टीपल टाइम दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल आई वांट टू आस्क, एस्पायरेंट को कोई दिक्कत होगी बीपीएससी वाला के पास आता है इंटरव्यू देने के लिए? तो दिक्कत तो ऐसे नहीं हो सकती है, बट दिक्कत होगा तो डेफिनेटली उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब हमारा सपोर्ट सिस्टम 24/7 ऑनलाइन रहता है, एंड हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हम कनेक्टेड रहते हैं बच्चों से। हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहते हैं। बाकी हमारे पास जितने भी फॉर्म रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं ऑनलाइन के, या फिर ऑफलाइन में भी कोई वॉक इन करके फॉर्म भरता है, तो हमारे पास कॉलिंग सपोर्ट टीम है जो कि उनसे कनेक्ट होती रहती है, एंड उनके कोई भी डाउट रहते हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो बीपीएससी वाला आज से पटना में एस्पायरेंट्स के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, और मुझे लगता है कि जो पैनल है, जो इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो भी ऑलरेडी बीपीएससी या डिफरेंट स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, यूपीएससी जैसे प्रोमिनेंट एग्जाम में इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। और बहुत सारे पैनलिस्ट ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ ऑलरेडी सर्विस में हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि उनके पास वो सारा नॉलेज है, वो सारी कैपेसिटी है जो एक एस्पायरेंट को फीडबैक दे सकती है, ताकि उनका जो इंटरव्यू है ओवरऑल अच्छा हो सके। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, आप एक बार आ सकते हैं। और एक और बात, जो बीपीएससी वाला जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई कॉस्टिंग नहीं है। आप आइए, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं इस प्लेस पे, तो दादी जी लेन में यह इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप आ करके आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही एक्नॉलेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे इस तरह के अपडेट्स के लिए। पटना लाइव बने रहिए। थैंक यू सो मच।